नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें झूठा प्रलोभन देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके लिए काफी समय से सस्पेंस बना हुआ है। तो वही चुनाव आयोग ने आज यानी 5 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बता दिया कि बिहार में आखिरकार चुनाव कब तक होंगे। बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर वे चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में बताया। आयोग की टीम ने पटना में राजनीतिक दलों, प्रशासनिक चुनाव अधिकारियों, राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नोडल अधिकारी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ एक बैठक की थी। बिहार के राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से राज्य में विधानसभा चुनाव छठ पूजा के तुरंत बाद करवाने का आग्रह किया है, ताकि मतदाताओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो सके। इसके साथ ही इसे यथासंभव कम चरणों में पूरा करवाने का भी आग्रह किया है और ये कहा है कि कुशलता सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इसे लेकर एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है। ये प्रस्ताव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ चुनाव तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक के दौरान रखा गया। बिहार के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत चुनाव आयोग की टीम ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करके की। सूत्रों की माने तो रविवार की शाम को बिहार से दिल्ली लौटने के बाद निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार को पटना में हुई बैठक की समीक्षा करेगी। इसके बाद मंगलवार या फिर बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की अगर माने तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नवंबर के पहले हफ्ते में 2 चरणों में मतदान करवाए जाने की उम्मीद है। मतगणना संभवतः दूसरे हफ्ते में शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों को एक मजबूत लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हितधारक बताया। इसके साथ ही उन्होंने सभी दलों से अपने मतदान और मतगणना एजेंटों की नियुक्ति करके चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में पूरी तरीके से भाग लेने का आह्वान किया। आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाताओं के साथ मिलकर चुनाव को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। फिलहाल चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे के दूसरे दिन कई बैठकें भी निर्धारित है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में बिहार में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार अधिकतम 2 चरणों में ही चुनाव होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में ये पहली बार ऐसा होगा। अब बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही राजनीतिक खबरों को जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।